कईयों की हवेली गिरी तो कईयों की झोपड़ियां उजड़ गई, कईयों के तो घर पे सिर्फ मलबे बिखरे, कईयों की तो जिंदगियां बिछड़ गई। दोस्तों, बात करते हैं उस बेलगाम बुलडोजर की जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरे देश में होने लगी थी। दोस्तों, बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग बुलडोजर बाबा कहने लगे थे। बुलडोजर का एक्शन इस तरह से चला कि आरोप तो यहाँ तक लगने लगे हैं कि बुलडोजर को लोगों की जाति दिखती है, बुलडोजर को लोगों के धर्म दिखते हैं, उनके मजहब और धर्म और जात के हिसाब से चलता है। कहीं पर उसके कदम तेज चलने लगते हैं तो कहीं अपनापन देखकर ठहर जाता है। ढेर सारे ऐसे आरोप लगे उस बुलडोजर एक्शन के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन इसकी लगाम लगाने के लिए सामने आना पड़ा। क्या कुछ कहा बुलडोजर एक्शन को रोकने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, क्या कुछ राहुल गांधी और क्या कुछ मायावती ने कहा, सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जमकर लताड़ लगा दी है और नए कानून बनने वाले हैं बुलडोजर एक्शन के ऊपर। क्योंकि अगर दोषी बेटा है तो बाप की मेहनत की कमाई के बने हुए घर को कोई उजाड़ नहीं सकता। ढेर सारी ऐसी बातें हैं जिनको कहकर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें, दोषी हो तब भी उसका घर नहीं ढहा सकते। कारण ये है कि अगर अवैध निर्माण है तो उसे ढहाने की कार्यवाही नियमों के तहत हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि गलत है तो बस आप बुलडोजर लेकर पहुंच गए और किसी का भी घर गिरा दिया। अब ये नहीं होने वाला है। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी शख्स का मकान सिर्फ इसलिए नहीं ढहाया जा सकता है कि वह आरोपित है। अगर दोषी भी है तब भी वो कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अदालत ने कहा है कि इस मुद्दे पर गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी और पूरे देश में लागू होंगी। जस्टिस वी.आर. गवाई ने कहा कि जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण को सुरक्षा नहीं है, लेकिन अगर अवैध निर्माण है भी तो उसे ढहाने की कार्यवाही एक नियम के तहत हो सकती है जो कानून में तय है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हो सकता है कि बेटा आरोपित हो, तो इस आधार पर अगर घर ढहाया जाता है तो फिर यह सही नहीं है। क्योंकि अगर बेटा आरोपित है तो जरूरी नहीं कि उसमें उसके पिता का भी हाथ हो सकता है कि पिता ने अपनी मेहनत की एक एक कमाई से घर मकान बनवाया हो और बेटा कोई गलत काम कर रहा हो तो इसकी सजा बाप को क्यों मिले। तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर आप इस स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं तो हम सभी राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी करेंगे। हम सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी अवैध निर्माण, यहाँ तक कि सड़कों पर मंदिरों को भी नहीं संरक्षण दिया जाएगा। अगर सड़कों पर गलत तरीके से मंदिर भी बने हैं तो उन्हें भी तोड़ा जाएगा, मस्जिद बने हैं उन्हें भी तोड़ा जाएगा। कुछ भी अगर अवैध निर्माण है, सारे नियम सबके लिए बराबर होंगे। अब बताते हैं आखिरकार अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा। अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। ये भी बताते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि एक पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा। इस पर उन्होंने कहा कि अदालतों में करोड़ों केस पेंडिंग है, निर्भया केस तक में न्याय मिलने में सालों लग गए। खुद अदालतें अपने फैसलों से वो डर पैदा नहीं कर पा रही जिससे रेप या महिला उत्पीड़न से पहले दोषी के हाथ कांपे, उसमें डर हो। और अब बुलडोजर एक्शन से भी दिक्कत है, उस पर भी गाइडलाइंस बनेंगी, गजबे है, ये सुशांत सिन्हा कहते हैं। तो फिर इसके जवाब में ढेर सारे लोग इनकी बखिया उखेड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप करने वाले बीजेपी के पदाधिकारियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला बे। गरीब गलती करेगा तो उसके लिए बुलडोजर है और बीजेपी वाले गलती करेंगे तो उसके लिए कोर्ट है। वाह रे बारासिंघा, तेरी सोच निराली। यही नहीं रुके लोगों ने तो और भी बखिया उधेड़ दी। लोगों ने कहा कि राजीव निगम है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि उस हिसाब से तो चंडीगढ़ के ओट चोर अनिल मसीह का बचाव और उसका पक्ष लेने के आरोप में तुम्हारे घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि चंडीगढ़ के चोर, ताकि झूठ बोलने से पहले तुम्हारे भी हाथ पैर कांपते। झूठे चोर उचक्के की हिम्मत देखो, कोर्ट पर भी उंगली उठा रहा है। ये राजीव निगम ने पोस्ट किया है। दोस्तों, आप बताते हैं आखिरकार राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही
घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। तो राहुल गांधी ने भी भाजपा की इस बुलडोजर एक्शन पर कड़ी निंदा की है। तो वहीं मायावती ने भी कहा कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है, जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नज़दीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस पर जरूर ध्यान दें, ये मायावती जी का कहना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बुलडोजर एक्शन सही था या गलत? इस पर अपने विचार बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।